हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम लोग अभ्यास का 10वां प्रश्न करने वाले हैं। कौन सा प्रश्न करने वाले हैं बच्चों? तो 10वां प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बच्चों, 10वां प्रश्न हमारा कहता है कि अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों समस्थानिक मतलब जिनके स्थान समान हों पर परमाणु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हों। ये एक 79 और एक 81, ठीक है, के रूप में है। और इसका परसेंटेज कितना है? 49.7% और इसका 50.3% के रूप में है। तो ब्रोमीन परमाणु औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर्स में भी जाना कि औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं हम लोग, तो बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो इसका द्रव्यमान है, हमारा द्रव्यमान बेटा कितना है? हमें क्या निकालना है? परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालना है ना। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? लिखेंगे परमाणु, आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है। क्या लिखेंगे? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब परमाणु द्रव्यमान बराबर कैसे निकालते हैं हम लोग? लिखते हैं जो द्रव्यमान होता है, पिछले लेक्चर में देखा होगा आप लोगों ने, इनटू गुणे, क्या लिखते हैं? जो द्रव्यमान जितने परसेंट ये है, कितने परसेंट है? तो 49.7, और बटा परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, प्लस प्लस दूसरा वाला 81, कितना द्रव्यमान है इसका? 81, एक सेकंड, कितना है? 81, और 81 और ये कितना परसेंट है? तो 50.3%। तो गुणे, पेन नहीं चल रहा है सही से, गुणे 50.3, ठीक है, यही है। और परसेंट हटाओगे बेटा नीचे क्या आ जाएगा? 100। बस इसे क्या करना रह गया? अब हमें सॉल्व करना रह गया। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो दोनों के नीचे क्या है? 100 है, तो इसका एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100। ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा? 79 इंटू 49, क्या हो गया पेन को आज? 49.7, ठीक है। प्लस करेंगे क्या? प्लस करेंगे 81 इंटू 81 इंटू 50.3। अब आप लोग इसको गुणा तो कर ही लोगे। 49 की 79 की, ये क्या लिखा है? 79 गुणे 49.7, और ये कितना लिखा है? 81 गुणे 50.3। इनकी जब गुणा कर लोगे, गुणा करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? चलिए गुणा करके बताइए कितना आएगा। तो हमें किसकी किसकी गुणा करनी है? 49, सॉरी, किसकी गुणा करनी है? 49, सॉरी 79 और 49.7 की। 79 इंटू क्या करना है? 49.7, ये तो करना है 49.7।
तो इसका आंसर बेटा आ जाएगा 3926। इस वाले का केवल इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3926। ठीक है, पॉइंट 3। ठीक, प्लस और किसकी गुणा करनी है? और हमें गुणा करनी है 81 की 50.3 से। किसकी करनी है? 81 की 50.3 से। आप लोग करिए। ये आ जाएगा हमारा 4074। कितना आ जाएगा? 4074। 4000। अब गुणा करना तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वो तो आप लोगों को आता ही होगा। और बटा बटे में कितना है? 100। ठीक है, अब इनको जोड़ना रह गया, ऐड करना रह गया केवल। ठीक है, क्या करना रह गया? ऐड। तो क्या ऐड कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। इसको किसको ऐड करना है? 3926 या 3926.3 को प्लस करना है किससे? 4074। 4074.3 से। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 8000.6। ये इस तरीके से क्या आ गया? इसका आंसर आ जाएगा और ये यूनाइटेड हो जाएगा। तो इसका औसत द्रव्यमान बेटा कितना आ जाएगा? 8000। और सॉरी, अभी 100 से इसको भाग भी तो करना है। इस 100 से इसको भाग कर। ठीक है, जब 100 से भाग करोगे तो ये पॉइंट 2 नंबर आगे आ जाएगा। पता है ना ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? इस जगह पर। ठीक है, तो इस जगह से जब पॉइंट आ जाएगा हमारा, तो नंबर क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा हमारा 80.006। ठीक, यूनाइटेड। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है, क्या है कि एक तत्व एक्स है, ठीक, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16.2 यूनाइटेड। ठीक है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक का प्रतिशत, इसमें इस बार हमें क्या निकालना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें पता है इनका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, मतलब ये कुल वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे? कि माना जो हमारा क्या है? समस्थानिक जो हमारा क्या है? समस्थानिक है, कौन सा? समस्थानिक बेटा कौन सा है? एक्स, जिसकी 16 और 8। इसका प्रतिशत हम लोग मान लेते हैं, कितना है? एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। ठीक, अगर बेटा इसका प्रतिशत एक्स है तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? तब दूसरे वाले का बेटा कितना हो जाएगा? समस्थानिक, यही चीज यहाँ नीचे लिखनी है। ठीक है, एक्स, ठीक है, 8 और 18। ठीक, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? तो इसका बेटा प्रतिशत हो जाएगा, अगर एक का एक्स है, हर चीज टोटल कितनी होती है? 100 होती है। तो 100 में से एक्स माइनस कर दो, बचा हुआ इसी का प्रतिशत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिशत बेटा कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का योग ही तो आ रहा है, इन दोनों को जो हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आना चाहिए? 16.2 यूनिट। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 16.2 यूनिट। चलिए जोड़ते हैं।
तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी 16 गुणे एक्स। ठीक, एक का कितना है? 16 है। 16 गुणे एक्स प्लस कितना प्रतिशत? ठीक है, एक्स प्रतिशत। और दूसरा कितना है? दूसरा है हमारा कितना था बेटा? 18। 18 गुणे कितना? 100 माइनस एक्स, इसका प्रतिशत। और इसका आंसर कितना आना चाहिए? तो इसका आंसर आना चाहिए 16.2। ठीक है। अब हमें पता है ये प्रतिशत हटाओगे यहाँ से तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इस वाले में भी ये प्रतिशत हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो बस हमें अब यहाँ से x के मान निकालने हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 100 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 16x बन जाएगा प्लस ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 18 की 100 से गुणा 1800 माइनस 18x बन जाएगा ये बराबर 16.2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो अब आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस 100 को हम लोग क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। 100 को जो आप इधर भेजेंगे तो इससे गुणा हो जाएगी और बचा क्या रहेगा हमारे पास? बचा रहेगा हमारे पास 16। क्या बचा रहेगा? 16x माइनस 18, सॉरी प्लस 1800। ठीक है, और साथ ही साथ माइनस का 16x। और जब उसको तुमने इधर भेजा होगा, इसको जब इधर भेजा इससे गुणा हो गई होगी तो ये कितना बन गया होगा? ये बन गया होगा, गुणा करो जरा, 16.2 की किससे? 100 से, तो ये बन जाएगा 1620। क्या ये कर लोगे आप लोग? बिल्कुल कर लोगे, इतना तो भरोसा है मुझे आप लोग। ठीक, और सॉरी ये 16 नहीं 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 1800 को उधर भेज देंगे। ठीक, और 1800 में से 1600, सॉरी 18x में से 16x माइनस कर दो तो माइनस का 2x बचेगा। बिल्कुल बचेगा। ठीक है, और इसको इधर भेजोगे तो 1620 माइनस इधर प्लस का उधर जाके माइनस का 1800। 1620 में से बेटा 1800 घटा दो, कितना बचेगा? बताओ। क्या 180 बचेगा? बिल्कुल, माइनस का 180 बचेगा और ये माइनस का 2x। इस माइनस के 2x से 180 घटा दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर आ जाएगा 90%। ठीक, मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो x है, x कौन था? x था हमारे पास, x हमने माना था इस वाले को। x किसको माना था? x माना था जिसका द्रव्यमान 16 था। तो 16 द्रव्यमान वाला कितना प्रतिशत है? 90%। ये वाला कितना है बेटा? 90%। तो इसका मतलब ये वाला कितना होगा? ये वाला 10% होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। आगे चलकर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, एक तत्व था एक्स जिसका परमाणु क्रमांक था 8 और द्रव्यमान संख्या थी 16। ये कितना प्रतिशत होगा? तो ये 90% होगा। और एक था हमारा दूसरा तत्व एक्स जिसका द्रव्यमान संख्या 8 थी और 18 था। ये कितना प्रतिशत होगा? 10%। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, यदि तत्व z बराबर 3, यदि तत्व z बराबर क्या है? 3, ठीक, हो तो संयुक्ता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सी चीज है। बच्चों कोई तत्व हम लोग जब लिखते थे तो जेड कहाँ पे लिखते थे? जेड यहाँ लिखा जाता था, यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, और ये क्या होता है? ये द्रव्यमान, सॉरी, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है कि नहीं होती है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है?
क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या है और इन प्रोटॉनों या फिर यही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, संयुक्ता। तो संयुक्ता किससे निकलती है, इसी से तो निकलती है, जेड से ही। और जेड का मान हमें बेटा कितना दिया गया है, जेड बराबर दिया हुआ है 3। तो ठीक है, जेड बराबर हमें क्या दिया हुआ है, जेड बराबर हमें दिया हुआ है कितना, 3। अब हमें पता है कि कितनी कक्षाएं होती हैं, ए एल एम एन, इतनी हम मान लेते हैं अभी। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 3। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। दूसरी कक्षा में 1। अब आगे की कक्षाएं तो हम भर नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, तो ये दोनों हटा देंगे। तो एक ये कक्षा है और एक ये कक्षा है। तो पहली कक्षा तो पूरी तरीके से भर गई है, दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आया है, और यही एक इलेक्ट्रॉन या तो ये त्याग सकता है, ठीक, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, संयुक्ता। तो बच्चों इस वाले तत्व की संयुक्ता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं। ठीक, इस वाले तत्व की बेटा संयोजकता कितनी हो गई, तो संयोजकता हो गई हमारी 1। संयोजकता कितनी हो गई, 1, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था। और 3 किसकी बेटा परमाणु संख्या होती है, तो लिथियम की होती है। तो तत्व ये कौन सा होगा, लिथियम होगा। क्या यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इसका संयोजकता कितनी होगी। तो संयोजकता बेटा कितनी आ गई इसकी, 1, जो हमने निकाल लिया है। और तत्व का नाम, तो ये कौन सा तत्व होता है, जेड बराबर 3 किसमें होता है, तो लिथियम में होता है। ठीक, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम तीसरे वाले में। तो ये इसके क्या हो गए, ये हमारे इसके आंसर हो गए। क्या समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा बच्चों क्या है, अगला प्रश्न है, दो परमाणुओं दो परमाणु हैं, ठीक, दो क्या हैं, परमाणु। स्पीसीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया। केंद्रक मतलब केंद्रक, केंद्रक में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक तत्व है हमारा एक्स, ठीक है, ठीक है, और एक क्या है, एक वाई है, ठीक है। और हमें इनके प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है। अगर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है तो हमें एक्स और वाई के द्रव्यमान संख्या निकालनी है, और इन दोनों स्पीसीजों में स्पीसीज में क्या संबंध है ये भी बताना। तो चलिए बता देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी कैसे है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि द्रव्यमान बेटा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन, यही तो पढ़ा है हमने। ठीक है, सही से लिख देता हूं मैं जरा। प्रोटॉन, हमने क्या पढ़ रखा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक्स का, एक्स में एक्स एक्स ये वाला है, एक्स में कितने प्रोटॉन है, 6, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6। तो इसका बेटा द्रव्यमान कितना आ गया, 6 6 12, ठीक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना आ गया, 12, ठीक। अब ऐसे ही वाई का आप लोग निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस। वाई का अगर हमें निकालना है तो वाई में 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 14, ठीक। तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन इसमें देखो और पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि स्पीसीज कौन सी है, ये सॉरी, कौन सी चीज पूछी गई है, हमसे पूछा गया है स्पीसीज का संबंध क्या है। तो देखो दोनों के प्रोटॉनों की संख्या बेटा क्या है, बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है, ठीक है।
मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इनकी परमाणु संख्या समान, और परमाणु संख्या समान मतलब समस्थानिक है ये। क्या है बेटा, ये समस्थानिक है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या है, समस्थानिक। और दोनों की क्या है, 6 है। तो स्पीसीज के बीच में क्या संबंध है, तो ये समस्थानिक है। आप लोग लिख लेंगे, मेरे बोलना से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉरी। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कि x का द्रव्यमान कितना आ गया 12, y का द्रव्यमान कितना आ गया 14, और इनकी स्पीसीज क्या है, ये सम स्थानिक है। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है क्या, कि निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखिए। ठीक, अब हमें ये पढ़ना है और बताना है। थ्योरी, अगर थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों ने देखा होगा तो ये आंसर आप इजीली कर, सारे ही आंसर आप इजीली कर पाएंगे अगर थ्योरेटिकल पार्ट देखा होगा। मुझे तो ये एक्सरसाइज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप लोग खोलेंगे, उसमें आप लोगों को क्या मिलेंगे, लिंक। और वो लिंक किसके होंगे, प्लेलिस्ट के। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आप लोगों को हर चैप्टर की मिलेंगी। हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से देख सकते हैं। वो जरूर देखिए, वरना आप लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी इनको समझने में। और अगर वो देख लेते हैं तो आप इजिली खुद से ही ये सारे क्वेश्चन कर ले। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जे जे कौन, जे जे टॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल गलत है। ये बात बेटा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जे जे टॉमसन ने जब जे जे टॉमसन ने ये बात बताई थी कि जे टॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु में न्यूक्लियॉन की उन्होंने बात की ही नहीं थी। क्या उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु क्या होता है, एक तरबूज के जैसा होता है, लाल वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं या नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन्होंने ऐसी कोई बात बताई ही नहीं, तो ये क्या हो गया, पहला वाला फॉल्स हो गया। ठीक, तो ए का आंसर बेटा क्या हो गया, एफ हो गया। चलिए बी का आंसर देखते हैं। बी, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन नहीं बनाते हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/200 गुना होता है, बिल्कुल सही बात है। हमने जाना था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से 200 गुना क्या होता है बेटा, भारी होता है। ठीक है, तो अगर भारी होता है तो उल्टा क्या हो जाए, सॉरी 2000 गुना भारी होता है तो उल्टा 1/2000 आ जाएगा। ठीक, अब आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिक्चर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात भी नहीं सही है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये चीज हम लोगों ने पीछे पढ़ रखी है। चलिए 14 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 15, 16 और 17 में सही के सामने सही का चिन्ह लगाएं और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो उससे उनको क्या मिला था, क्या इलेक्ट्रॉन मिले थे, नहीं। क्या न्यूट्रॉन मिले थे, नहीं। क्या प्रोटॉन मिले थे, बिल्कुल नहीं। क्या मिला था उन्हें, तो उन्हें मिला था, आप लोग आंसर देंगे, परमाणु का केंद्र। क्या मिला था, परमाणु का केंद्र। तो ये सारे गलत, ये वाला हमारा सही। ठीक, बार बार मैं कह रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर देखिए आप लोग, उनसे क्वेश्चन आप लोगों के अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जिन बच्चों ने देखे होंगे तो वो कोई ये वीडियो भी ना देखें। चलिए ये समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तत्व के समस्थानिक में होता है, समस्थानिक में क्या होता है, समान भौतिक गुण। बताओ, क्या भौतिक गुण समान होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो थ्योरी में मैंने बताया था।
रासायनिक गुण, क्या रासायनिक गुण समान होते हैं? नहीं, रासायनिक गुण भी समान नहीं होते हैं। ठीक। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, हाँ ये चीज अभी हमने पीछे क्वेश्चन में ही देखी कि जो समस्थानिक होते हैं उनके प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, क्योंकि प्रोटॉन ही क्या होता है, प्रोटॉन ही परमाणु संख्या होती है। ठीक है। और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, जैसा कि आप लोगों को चलो पिछला क्वेश्चन में दिखाई देता हूँ। ठीक, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देखो। ठीक, देखो, प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन अलग अलग, तो ये क्या कहलाता है, समस्थानिक। ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला जिसको सर्किल किया वो सही, बाकी सारे गलत। अगला, क्लोरीन आयन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप संयोजक क्लोरीन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन, बेटा क्लोरीन जो होता है, ठीक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताइए। तो 17 होता है। तो इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 17। ठीक, संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग चीज होती है और संयोजकता अलग चीज होती है। ठीक है। अब इसका परमाणु वो निकालोगे 2,8,7 करोगे तो संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, 7 ना होकर के 1 होगी, क्योंकि ये 1 ले सकता है, 7 दे नहीं सकता, तो इसलिए इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। तो सोडियम, सोडियम बेटा, सोडियम, किसकी बात हो रही है, सोडियम, सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Na। सोडियम का एन प्रतीक क्या है, Na। परमाणु क्रमांक 11। तो हमें पता है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। दूसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं, सॉरी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं, 8, और तीसरी कक्षा में 18। लेकिन 18 होंगे, मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, लेकिन इसके पास कितने बचे, 8 पहली कक्षा, सॉरी दूसरी कक्षा में, 2 पहली कक्षा में, 8 2 10। तो तीसरी कक्षा में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अब बचे कितने, एक ही तो बचा, तो एक इसमें आ गया। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2,8,1। अब ऑप्शन आप लोग चूज कर लो, कौन सा हो जाएगा, ये वाला, सॉरी कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आखिरी प्रश्न हमारा है बच्चों, क्या है, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, सॉरी, आखिरी प्रश्न आप लोगों को सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा किया। परमाणु संख्या 9, द्रव्यमान संख्या बतानी है। देखो, परमाणु संख्या हमें पता है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें पता है, तो द्रव्यमान संख्या अभी हमने पीछे जाना कितना हो जाता है, इन दोनों को जोड़ दो, तो द्रव्यमान संख्या बेटा इसकी कितनी हो जाएगी, 19। ठीक। उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक। अब जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 9। ठीक। अब 9 किसका होता है, तो ये फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन। इसके लिए बेटा आप लोगों को चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी में, वहां पर देख लेना। ठीक। ऐसे ही दूसरे पे पहुंच जाते हैं। ठीक, दूसरा हमारा, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक, गंदा हो जाए, दिख रहा है बहुत। ठीक है। अब दूसरा हमारा बेटा क्या है, 16, परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या है 32। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, बहुत इजी हो गया, इनको इनको जोड़ के बीच वाला मतलब द्रव्यमान संख्या आती, तो इस द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटा दो, न्यूट्रॉन संख्या आ जाएगी, 32 में से 16 घटा दो तो 16। प्रोटॉनों की संख्या फिर से वही 16। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा फिर से वही 16। और ये है क्या, एक है क्या, सल्फर है, इसमें दिया ही हुआ है। ठीक है। ऐसे ही अगले के हम लोग निकालेंगे। अगला, अगला हमारा क्या है, नहीं पता हमें क्या है, द्रव्यमान संख्या लेकिन उसकी दी हुई है कितनी, द्रव्यमान संख्या उसकी है 24, और प्रोटॉन कितने हैं, 12। अब प्रोटॉन से क्या निकल के आता है, परमाणु संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, 12। और 12, 24 में से 12 घटा दो तो 12, तो न्यूट्रॉन भी इसके कितने हो गए, 12। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी इसके कितने हो जाएंगे,
12। ठीक, और ये 12 नंबर पे कौन सा तत्व है हमारा पीरियोडिक टेबल में, तो मैग्नीशियम। मैं फॉर्म ठीक, तो आप लोग, मैं लिख, जगह नहीं है मेरे पास, तो आप लोग लिखना ये कौन, यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीशियम। दो बार फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम क्या आएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये दो बचे हुए हैं, ये दो आप लोग अपने आप करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ बेटा हम लोगों की ये एक्सरसाइज या अभ्यास कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे बताइए, लाइक, क्या करेंगे, लाइक, और कमेंट करके बताएंगे, क्या कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही साथ क्या करेंगे बताइए, करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, क्या करेंगे, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद एक इस तरीके से बेल आइकन आ रहा होगा, उस पर धाड़ से मारिएगा। ठीक है, ऐसे इतनी तेज मत मारना कि स्क्रीन ही टूट जाए। ठीक है, और ये दोनों काम आप लोगों को करने हैं। इससे फायदा क्या होगा, जब ये सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद बेल आइकन दबा देंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।